पेशे सभी भाइयों को राम राम। राम राम मेरे भाइयों, जलेबी बनाने वाले हलवाइयों, बकरा को काटने वाले कसाईयों, दाढ़ी और मूंछ को बनाने वाले भैया नाइयों। वो चच्चा यदि नाई भाई बैठे हो तो बुरा न माने, और ऐसा कोई गांव नहीं है जिसमें नाई ना हो। और भैया नाई भाई बैठे हो तो बुरा ना माने, और बुरा भी मानेंगे तो क्या करेंगे, जब बाली बनाएंगे, इससे ज्यादा कुछ ना करेंगे। अब शांति का दान दो, शांति का दान दो, हमारी तरफ ध्यान दो। भाई शांति का दान दोगे चच्चा तो आनंद आएगा, नहीं तो आनंद नहीं आएगा, क्योंकि आनंद किसी के बाप का गुलाम नहीं है। आए और नहीं है। पहली बात, मैं स्टेज पर कोई गलत बात नहीं कहता हूँ, क्योंकि भैया प्रोग्राम देखने के लिए हमारी माता बहना भी आती है, और चच्चा एक आध गलती हो जाती है, क्योंकि गलती से मैं पैदा हुआ। अगर बाप गलती ना करता तो मैं पैदा ही क्यों होता? यार कोई हंसने की बात है? बताओ, दुनिया गलती से ही पैदा हो रही है। दूसरी बात और बताऊं, मुझे स्टेज पे आने के बाद दहशत पैदा हो जाती है। अब दहशत क्यों पैदा हो जाती है चच्चा, ये भी कारण सुन लो। मैं अपनी अम्मा के पेट में था, मैं अपनी अम्मा के पेट में था, पूरे 9 महीने हो गए, लेकिन मैं पैदा ना हुआ चच्चा। मेरी अम्मा के पेट में दर्द शुरू हो गया, दर्द से करा है। मेरे पापा बोले इसे अस्पताल ले चलो, एम्बुलेंस मंगाई, मेरी माँ को एम्बुलेंस में डाला, अस्पताल पहुंच गए। डॉक्टर आए, डॉक्टरों ने यो इंजेक्शन वो इंजेक्शन 12 इंजेक्शन लगाए चच्चा, लेकिन मैं पैदा ना हुआ। एक मेरे बूढ़े पप्पा रहे, बोले ये अब ऐसे निच्चू नहीं होगी। क्या कैसे निच्चूगी? ऐसा करो, बैलगाड़ी मंगाओ, 2 बैल जोड़ो, और जो अपने गड्ढों वाली रास्ता है उसमें दौड़ाओ, लिटा के। चच्चा बैलगाड़ी मंगाई, मेरी माँ को बैलगाड़ी में लिटाया है, और भाई साहब जैसे ही छोड़ा है दच्चों वाली रास्ता पर, खूब तेज गाड़ी भगाई, लेकिन चच्चा मैं पैदा ना हुआ। मेरे अब्बा बोले अब ये तो अपने आप ही निच्चू होगी, इसे घर ले चलो। घर लेकर आ गए चच्चा, मेरी माँ को लिटा दिया घर में। रात के 12 बज रहे थे, सभी लोग सो रहे थे, पूरा घर सो रहा था। अचानक ही चच्चा मेरे घर में बदमाश घुस गए। रात में बदमाश घुस गए, पूरे घर में बदमाश डोलते फिरे, उन्हें कुछ ना मिला तो मेरी अम्मा ही लेटी मिल गई रास्ते में। मेरी माँ को रास्ते में लेटा हुआ देखा, एक बदमाश ने बंदूक उठाई और मेरी माँ के बुढ़ी पेट पर लगाई और बोली, बुढ़िया जो कुछ है सब बाहर निकाल के रख दे। चच्चा मुझे दहशत पैदा हो गई, क्योंकि पेट में ही था। मैंने कहा आज डाकू तुझे मार देंगे बेटा, तू ना निकला तो। मेरी माँ सुगड़ के नेक हो गई, चुपचाप बोली नहीं। दूसरे बदमाश को फिर गुस्सा आ गया, एकदम बंदूक उसने उठाई, ये बुढ़िया अब की गोली मार दूंगा, जो बच्चे सब बाहर निकाल के रख दे। मैंने कहा बेटा आप ना निकले तो ये गोली मार ही देगा। मैं फौरन ही बाहर आया, मैंने हाथ जोड़े, मैंने की बदमाश जी इसके अंदर मैं ही था, ये बिल्कुल खाली है। अब सुनेंगे गाना, फिल्म का नाम है झाई माई, गाने के बोल है ही नहीं। जब चच्चा गाने के बोलना है तो मैं गाऊंगा, सभी लोग आनंद से बैठो। अब एक बात सुन लो भाई साहब, मैं सुनाऊं आपको अब बीती बात। मुझे मक्का बाजरा की रोटी खाते खाते चच्चा बहुत दिन हो गए घर पे। अब मेरी तबीयत चलने लगी पूड़ियों पे। चच्चा सबसे ज्यादा खातिर कहाँ होती है? ससुराल में। मैंने कहा पूड़ी खाने तो बेटा ससुराल को चलो। तुरंत ही मैं ससुराल को पहुंचा। मेरी सासू माँ ने देखा लल्ला साहब आए हैं, एकदम भाग कर आई और मेरे लिए एकदम लड़का बिछा दिया। उसे पलका बोलते हैं, पलका बोलते हैं, वो ही बिछा दिया। तब तक क्या हुआ मास्टर जी, मेरी एक साली भाग कर आई, उसने उसके ऊपर लली बिछा दी, वे उसे दरी बोलते हैं। हाँ वही। तब तक साला आ गया, साले ने क्या किया, मूड की तरफ हथिया लगा दिया। लगता है मास्टर जी सन्नपात मुंह से हथिया नहीं तकिया बोलते हैं। हाँ तकिया ही लगा दिया। मैं उस पे बैठ गया। चच्चा मेरी सासू माँ ने क्या क्या सामान बनाए, पूड़ी है, कचौड़ी है, आलू गोभी की सब्जी है, आलू पनीर की सब्जी है, रायदीना का पोता है, पुदीना का रायता, मार सामान बना दिए। और मेरी साली से कहती जा लल्ली अपने जीजा से कहते रोटी खा जा। चच्चा मेरे पास साली आई, बोली जीजा जी, हमने कहा कहिए जी, बोली क्या है, हमने कहा क्या बात है कि चलो जीजा रोटी खा लो। चच्चा जैसी रोटी का नाम सुनाते ही मेरे तन में आग लग गई। मैं सोचने लगा, मैंने कहा यहाँ आया हूँ पूरी खाने को, ये कह रही रोटी खा लो। मैंने कहा यहाँ भी रोटी बनी है।
मैंने उससे तुरंत मना कर दिया, जाओ हमें भूख नहीं, हम रोटी नहीं खाएंगे। चचा थोड़ी देर बाद मेरे ससुर जी चले आए, बोले लल्ला थोड़ी बार रोटी खाई लेते। अब तो चचा मेरी गुस्सा के मैं बगले फटी जाऊं। मैंने कहा जो भी आता वो यही कहता रोटी खा लो, ये कोई नहीं कहता पूरी खा लो। हमने उससे भी मना कर दिया, आज हमारा पेट खराब है, हम पप्पा रोटी खाएंगे नहीं। तो हमारे ही बराबर में एक चारपाई बिछी रहा चचा, उसी पर हमारे ससुर जी बैठ गए और बोले लल्ली लल्ला तो रोटी खाते मेरे लिए पसला। अब तो चचा एक थाली में पूरी है, कचौड़ी है, रायता है, मार सामान हमारे ससुर जी के सामने रख दिए। हमारे ससुर जी खा हमारी जीप लपा के लिए। हम सोचने लगे, हमारे ससुर जी कहते आजा लल्लू खा ले, तो हम जाई थाली में लिपट जाए। लेकिन ना चचा, हमारा ससुर जी ने नाम ना लिया दोबारा। खा पी के हमसे कहते लल्ला हमारे यहाँ बदमाशन को आतंक, तुम्हारी चारपाई हमने छत पे बिछा दी। अब छत पे लेट गए, हमारी भूख के माँ चचा आगरा एटा होती पेट में, नींद कहाँ पड़े। हमने सोचा बेटा अब मरे तुमने कैसा भी हो तो खा लेते, अब तो मर जाओगे भूखे भूखे। 3 दिन से घर से भूखे आए हो पूरी के चक्कर में, यहाँ भी कुछ खाया नहीं। हमने सोचा कि हमारी बीवी जरूर खाने का इंतजाम करेगी। हेलो, इसी के साथ ये 20 रुपए का पुरस्कार मिजाजी दिवाकर और ये 50 रुपए का पुरस्कार एदल सिंह मिस्त्री ठेकेदार, ये कुन्नौर वाले, ये सभी दान देते हैं, धन्यवाद। तुरंत ही हमारी बीवी नीचे सो रही थी, हम नीचे उतर के आए। हमने अपनी बीवी को टकटका, हमने कहा खड़ी हुई है। वो बोली कौन? हमने कहा हमें तेरे हम। वो बोली क्यों आए हो? हमने कहा काम से आए चचा, तू समझी उस काम के लिए आए हैं क्या? फिर क्या काम है? हमने कहा खाना लेके आ जानी, भूख लग रही है। और ये 20 रुपए के स्टूडियो आगरा की तरफ से कुल मिलाकर 170 रुपए हो गए, धन्यवाद। कि तुमने शाम को खाना नहीं खाया? हमने उससे कह दिया हमने खाना नहीं खाया शाम को। हमारी बीवी बोली तुम्हारो भलो है जा, खानो सब खत्म है, खंत पला खाएगा, पो पला खाएगा, लेक पला खाएगा, खेत पला खाएगा, खानो है ही। हमने कहा देख तेरे घर में जो कुछ है वो ही ले आना, तो सवेरे ये इकट्ठे मिलेंगे, जिंदा ना मिलेंगे। वो बोली तुम जाओ छत पे। हमारी अम्मा ने शाम को चना भुजाए हैं, चना हम लेके आ रहे हैं। कहा भैया मैं कार्यक्रम शुरू कर रहे हो, क्रियाक्रम है वो। ओके भाई साहब, तब तक क्या हुआ, मैंने कहा ये नीरज कुमार के बड़े भाई साहब ये 200 रुपए हमारे लिए दे रहे हैं, ये हमारे लिए दे रहे हैं, हम भी धन्यवाद दे रहे हैं उनके लिए। तब तक क्या हुआ भाई साहब, हमने कहा बीवी जो कुछ है वो ही ढूंढ ला। हमारे घर में उसके घर में अंधेरों चचा भुजे चना की मलैया ढूंढती फिरे। अचानक क्या हुआ, भुजे चना की मलैया हाथ में ना पड़ी, उसके सूखी मटर की मलैया हाथ में पड़ गई। चचा वो ही हमारे सामने रख दी कि लो भुजे हुए चना खा लो। हमारी भूख के माँ चचा जैसे हमने मुंह में दाने डाले सूखी मटर, जैसे हमने मुंह चलाना शुरू करो तो मुंह में कुड़ कुड़ की आवाज हमारे ससुर जी के कान में पड़ गई। एकदम हमारे ससुर जी बोले अरे लोड़ा पोक वाला कार के साथ में पकड़ा है, बांध सब खटिया बांध काटे डाल रहा हूँ। और हमने कहा कुड़ कुड़ आवाज हमारे ससुर जी ने सुन ली, हमें बकरा समझ रहे। चचा हमने तुरंत सजी मटर लीना शुरू कर दिया। लीनते पूरी मलैया की मटर ली। ऊपर से चचा हमने 2 लोटा पानी पी लिया। अब मटरा अपना असर कहाँ छुपा। चचा थोड़ी देर पेट में मटरा फूलना शुरू है। हेलो, उससे पहले और ये 100 रुपए कमल सिंह, मुकेश, रतन सिंह, सौदान, कालीचरण, ये 5 भाई मिलाकर के 100 रुपए देते मंडल तरफ से, धन्यवाद। ये हमारे लिए दे रहे हैं। तब तक क्या हुआ भाई साहब, हमारे पेट में मटरा फूलो। चचा जैसी मटरा फूलो तैसी हमारो पेट फूलो। अब तो पेट फूल को होगो जैसे लंगाड़ो। हमने सोचा चचा आज नहीं बचेंगे। हमने अपनी बीवी से कहा सुनती अब तो हम पेशाब करेंगे। हेलो, और इसी के साथ नाहर सिंह, ये 6 भाई हैं, तुम्हारे लिए 100 रुपए स्पेशल तौर से दे रहे हैं, धन्यवाद। थैंक यू। ये जहाँ जा रहा है तो कितना जा रहा है।
हमने कहा सुनती है, अब तो हम पेशाब करेंगे, अब तो हम पेशाब करेंगे। वो बोली रात में कहाँ जाओगे कि ठिबिया के गिर जाओगे, दांत निकल जाएंगे, मुर्दारी पे बैठ के कर लो। चच्चा हमको ये मालूम नहीं था कि गर्मी के सीजन में हमारे शत्रुजीन चारपाई आगे बिछा ली, मुर्गाड़ी पे खड़े हो गए। जैसे ही चच्चा हमने धार मारी है डुकरा की चारपाई पे गिरी, डुकरा बोलो लोड़ा पगबला का साधु का खटिया भीतर करवा, बारिश होली करी। जैसी बारिश को नाम लो तैसी चच्चा मैंने झट करंट बंद कर दो और आके चारपाई, जैसी चारपाई पे लेटो चच्चा 1 घंटा बाद पेट में ऐठा उठो, पेट में ऐठा उठो। मैंने की बेटा आज मर गए। मैंने अपनी बीवी से कहा सुनती अब तो हम लैट्रिन करेंगे। वो बोली मर जाओ, कभी लैट्रिन का पेशाब न सोते हो न सोने देते हो, कहाँ जाओगे, मुर्गारी पे बैठ के कर लो। हमने कहा मुर्गारी पे बैठ के करेंगे, गिर नहीं जाएंगे। वो बोली कोई बात नहीं, हाथ हम पकड़ ले रहे, तुम कर लो। चच्चा उसने हमारे हाथ पकड़ लिया, हम बैठ गए। अब कुछ खाया हो तो लैट्रिन आए, ताकत लगाई तो वो एक एक करके दाने लेकर शुरू हो गए। जब दाने लेकर शुरू हुए हैं और डुकरा की चारपाई पे गिरे, डुकरा बोलो लोड़ा पगबला के साथ में अब तो खटिया भीतर ले ले, अब तो और पल्ली करे। चच्चा जैसी और नाम लो हत्या थी, मेरी बहू की छूट गई हत्या, और जैसी छूटी बहू की हंसी तैसी छूट गए मेरे हाथ। डुकरा की चारपाई पे डुकरा बोलो लोड़ा पगबला, अब तो खटिया भीतर ले ले, सास के अब तो सिलियां सरक रही। चच्चा मैंने सोची अगर सुबह जाओगे लल्ला सारी सरज मिलेगी, कहेंगी जीजा रात तो मोटर पहुंच रहे, रात में निकल लो। वहां से रात में निकल गए। अब सुनेंगे एक गाना, मेरे घर की बात।